नमस्कार दोस्तों। आज से एक नया टॉपिक जो है नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है। हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश, जनजातियाँ, नदियाँ, सिंचाई ये सब पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो है आज एक नया टॉपिक है, वो है वन यानी फॉरेस्ट। हमने शिक्षा पर भी एक वीडियो बनाया है, जिसे आप जो है देख सकते हैं। और उस पे जो है मैंने बहुत सारे फैक्ट जो है जो पीसीएस प्री या व्यापम के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उन पे जो है बहुत ये महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी वीडियो जो है उर्जित अकेडमी में जो है अपलोड किए हैं। आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो जिन्हें जो है बड़ी महंगी जो है क्लासेस, कोचिंग क्लासेस जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको जो है आसानी से जो है जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए आज जो है हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रश्न हमने लिया है विगत कुछ वर्षों जो है ये प्रश्न आया हुआ है पीसीएस के मेंस में, और इस पे जो है हम लोग पूरा किस तरह से लिखेंगे हम 200 शब्दों में, क्योंकि अब जो शब्द सीमा 50 और 200 हो गई तो मैक्सिमम 200 हो गई, तो आज हम 200 शब्दों में किस तरह से लिखेंगे ये इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आखिरी जब ये हम लोग इस पूरा मेंस देख लेंगे, इसके बाद इसमें से मैं एक महत्वपूर्ण व्यापम और मध्य प्रदेश पीसीएस की प्री जो क्वेश्चन आते हैं उस पर भी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा जैसे ही फॉरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एक वीडियो जो है मैं वन लाइनर वीडियो जो है उसको बनाऊंगा। मैं वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको जो है, जिससे कि आप लोग जो है ये इस तरह की डायरेक्ट जो है जैसे मध्य प्रदेश, व्यापम, इन सब में मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप देखते रहिए। जो मैं ये मेंस बना रहा हूँ एमपीपीएससी मेंस के लिए जो वीडियो, ये हर एग्ज़ाम के लिए कारगर है। इसे ये ना समझिएगा कि केवल ये मेंस में लिखने का लिखने में ये तो है, मेन इनका उद्देश्य लिखने का, लेकिन इसके अलावा जो है एमपीएसआई में भी बहुत ही उपयोगी। आजकल एमपी जो है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है, उसमें ये 20 से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं, इसलिए आपको ये आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो ही जो है आप जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, और हमेशा जैसे कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे आपको आना है, यानी अपन ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ ठीक है, ये क्या है, 4 तरह के लोग तैयारी करते हैं, बार बार बता रहा हूँ 4 तरह के लोग तैयारी करते हैं। आप लोगों को यहाँ आना है। टाइम पास करने वाले लोगों से दूर रहिए, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। केवल आपको किसी भी जॉब के लिए केवल एक पोस्ट चाहिए, और एक पोस्ट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। बस आपको जो है वीडियो देखते रहना है, और मैं इसमें बीच बीच में जो है ऐसी जानकारी देता रहूँगा, जिससे जो है आपको नई नई ट्रिक बताता रहूँगा, जिससे कि आपको समझने में, याद करने में जो है बहुत ही आसानी हो। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वनों पर आधारित मध्य प्रदेश के उद्योगों को वर्णन करना है और उसके महत्व को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक छोटा सा संदर्भ, पीसीएस में मेंस में लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वन न सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो वन है वह आर्थिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है, बाकी पर्यावरण दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। वनों पर ठीक है, वन जो है लोगों पर मतलब आश्रित लोगों का आजीविका का मुख्य साधन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें वन से मिल जाती है, और उसका जो है उससे ही लोगों को रोजी रोटी चल रही है। दोस्तों जब मैंने जनजाति पढ़ाया था, ऐसे कोरिलेट करने की आदत डाली है ना। जैसे मैं जनजाति में मैंने बताया था, तो वहाँ से आपको, जैसे मैंने बताया जनजाति पढ़ाया था, आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि जनजातियों में मैंने क्या बताया था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने जनजाति में बताया था कि जो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं, जो वहाँ पे जंगल निवास करते हैं, उनका आजीविका का साधन क्या है? उनकी जो आजीविका का साधन है क्या है? वह आजीविका का साधन है ये वन। ठीक है, वहाँ से जो जड़ी बूटियाँ निकल के आती हैं प्रति वर्ष, इस साल तो नहीं लगा, प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में भोपाल में, मैंने भोपाल में देखा है कि यहाँ पर मेले लगते हैं। ठीक है, काहे के मेले लगते हैं? ये वन से संबंधित मेले लगते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वनों के लिए के आते हैं, जो है शायद हमने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। ठीक है, वो जो है अपने आप में बहुत ही अच्छी कलाकृति होती है जो वो लोग लेके आते हैं। तो वो जो चीज़ जो है मैं आपको जो बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो वही चीज़ है।
तो उस पर जो है आप लोग गौर कीजिए और उस पर समझने की जो है एक बार आप उसमें कोशिश कीजिएगा कि मतलब चाहे लकड़ी के खिलौने हों, चाहे लकड़ी से बनी कोई चीज़ें हों, ठीक है, बहुत ही एकदम बिल्कुल जिसे बोला जाता है ये एंटीक चीज़, इस टाइप की चीज़ें तो वन हमारे इसी तरह से जीव और उनका मतलब उनका जो आजीविका है उसी से चल रही है, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी उद्योग की भी बात करूंगा तो ठीक है, प्रदेश में वनों पर आधारित कई उद्योग लगे हुए हैं, जैसे अब एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है, एक छोटा संदर्भ हो गया। तो देखते हैं कागज उद्योग। जो हमारा जो कागज है ना, कागज लकड़ी के माध्यम से बनता है, ठीक है, आप कभी भी यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे कागज कैसे बनता है उसमें आप देखेंगे। तो कागज बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बांस, ठीक है। बांस में जो मोटा लुगदी बनाया जाता है, बांस से लुगदी बना के जो पुष्टे और ये सब चीजें होती है ना, उससे बनता है बांस, मतलब बांस से कागज बनता है, ठीक है। तो कागज बनाने के लिए मुख्यतः बांस का उपयोग किया जाता है, बांस से लुगदी बनाकर कागज बनाया जाता है, ठीक है। ने अब अभी मैं इसको पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद इसमें से प्री के लिए क्या होगा मैं वो निकाल बताऊंगा। तो ठीक है, लुगदी बनाकर बनाया जाता है। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल जो नेपा नगर में है, कहाँ है, नेपा नगर, नेपा नगर कहाँ है, बुरहानपुर में। तो नेपा नगर में तथा ओरिएंट पेपर मिल कहाँ है, अमलई, अमलई कहाँ है, शहडोल में कागज बनाया जाता है, ठीक है। नेपा नगर न्यूज प्रिंट नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपा नगर ओरिएंटल तथा ओरिएंटल पेपर मिल अमलई में कागज बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये उद्योग हैं उसके, किसके, कागज उद्योग के, है ना। कागज उद्योग में ये यहाँ कागज बनते हैं। इसके अतिरिक्त ग्वालियर भोपाल में छोटे छोटे क्या है, कागज निर्माण के कारखाने हैं। इन कारखानों में कागज बनाने के लिए बांस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वन से हमें क्या मिला, क्वेश्चन को ध्यान माइंड में रखिएगा, वनों पर आधारित हमें उद्योग बताना है। तो क्या है, वन में से क्या है, बांस है, अब क्या बनता है, कागज, ये ठीक है। तो ये हो गया, मैंने कागज बनाने के लिए मुख्यतः हम केवल बांस की बात करें, मुख्यतः इसके अलावा बहुत सारी चीजें उपयोग होती है, लेकिन मुख्यतः बांस का उपयोग किया जाता है, जिससे बांस से क्या है, लुगदी बनाकर कागज बनाया जाता है, ठीक है। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल कहाँ, नेपा नगर बुरहानपुर, अब ब्रैकेट में क्या है बुरहानपुर लग सकते हैं, तथा ओरिएंट पेपर मिल अमलई, फिर ब्रैकेट में क्या है मैंने यहाँ लिख दिया है, शहडोल में कागज बनाया जाता है। रियल में ये ब्रैकेट में होना था, बनाया था। इसके अतिरिक्त भोपाल एवं ग्वालियर में छोटे छोटे क्या है, कारखाने हैं कागज बनाने के। इन सब कारखानों से कागज बनाने के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो पॉइंट आया है वो है बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग क्या है, बीड़ी उद्योग एक्चुअली क्या है, एक तेंदू पत्ता होता है जिसपे जो है सरकार नजर रखती है कि जंगलों में जो है कोई तोड़ न ले, इसलिए जो फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट रेंजर होते हैं ना, ये जंगलों की रखवाली करते हैं कि जंगल से सागौन तेंदू पत्ता ये कोई बिना पूछे सरकार के परमिशन के बिना कोई नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। ये वही तेंदू पत्ता है। तो क्या है, पत्ता होता है, तेंदू पत्ता होता है, उससे क्या बीड़ी बनाई जाती है। तो उसको क्या करते हैं घर में, ये एक प्रकार का कुटीर उद्योग है, घर के अंदर उसमें सब लोग शामिल होते हैं, ठीक है। बीड़ी उद्योग में प्रदेश में तेंदू पत्ता बहुत पाया जाता है, इससे बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी उद्योग प्रदेश में मुख्यतः जबलपुर, सागर, शहडोल, सीधी और रीवा में है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा तेंदू पत्ता इसी क्षेत्र में पाया जाता है। अब ये कारखाने यहीं पे हैं। तो क्या किया जाता है, तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। पहले तेंदू पत्ते को गीला रहता है पत्ता, उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको कटाई छटाई करके बढ़िया उस शेप में लाते हैं, और उसमें जो है जो भी बीड़ी बनाने के लिए जो भी उसमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो डाल के उसको बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है ना। तो ये भी एक उद्योग का वनों से उद्योग है। इसके बाद लकड़ी चीरने कारखाना है ना, ये भी लकड़ी पे आधारित है। प्रदेश में लकड़ी चीरने के कई कारखाने हैं जो कि इमारती लकड़ियों से बड़े बड़े लट्ठे को चीरते हैं, ठीक है। इसका मुख्य केंद्र कहाँ है, जबलपुर है। इसके अतिरिक्त छिंदवाड़ा मंडला में भी लकड़ी चीरने के कई कारखाने, वैसे कारखाने तो सब जगह है मध्य प्रदेश में, आपको मैं बताऊं, लेकिन ये मुख्यतः है हम बात कर रहे हैं, यहाँ अत्यधिक है, ठीक है। ये जो जिन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ये क्षेत्र जो है लकड़ी मतलब जंगल फॉरेस्ट से परिपूर्ण है, ठीक है। तो लकड़ी चीरने का कारखाना भी जो है एक वनों पर आधारित ही उद्योग, वनों पर ही है, क्योंकि अगर वन नहीं होंगे तो लकड़ी क्या चीरेंगे, है ना। तो ये वनों पर ही आधारित उद्योग है। इसके बाद खैर जानते होंगे, खैर जिसे कत्था बोला जाता है। बेसिकली क्या होता है, गांव क्षेत्र में कत्था सिटी शहर में बोला जाता है, लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे तो खैर ही बोलते हैं, बहुत फेमस नाम है खैर, ठीक है। तो खैर वृक्ष का उपयोग कर कत्था बनाने में किया जाता है। जबलपुर, होशंगाबाद, सागर आदि जिलों इन क्षेत्रों में ये वृक्ष पाए जाते हैं खैर के, लेकिन खैर का कारखाना शिवपुरी, बानौर, मुरैना में कत्था बनाने कारखाना स्थापित है, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ठीक तो है, ये उद्योग तो लगे हुए हैं, इस पे अच्छे से ये पाया जा रहा है, लेकिन कहाँ लगे हुए हैं वो हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद लाख, लाख एक होता है, बताता हूँ क्या होता है लाख। तो ये खैर हो गया, खैर उद्योग है ना, शिवपुरी और बानमोर, कहाँ, मुरैना में। ठीक है, यहाँ कत्था बनाने के कारखाने स्थापित है। ठीक है, मैंने हर बार बताया कि चीज कहाँ पाई जाती है और उसे कारखाने कहाँ लगे हुए हैं। तो यह हमने देख लिया खैर और यह कत्था। अब लाख की बात करते हैं। जो लाख है ना, सॉरी, प्रदेश में प्रतिवर्ष 65,000 क्विंटल लाख उत्पादन होता है। ठीक है, लाख जो है मंडला, सिवनी, शहडोल, होशंगाबाद के वनों में पाया जाता है। लाख क्या होता है दोस्तों, आपने देखा जो सोने की चूड़ियाँ होती है ना, सोने की चूड़ियाँ, अगर उसमें तो वो सिंपल होती हैं, अगर उससे हल्का सा भी दबाएंगे तो वो दब जाएगी। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, पीछे साइड उसके जो है जो गड्ढे होते हैं उसमें क्या लाख भर दिया जाता है, जिससे वो कठोर होती है, पहनने में जो है वो मतलब जल्दी ज़्यादा वो पिचकती नहीं है, या बहुत ज़्यादा वो मतलब कि दबती नहीं है। ठीक है, क्योंकि सोना वैसे भी क्या है, कैसी धातु है, वो जो है जल्दी तन्य धातु है, खींच जैसे खींचो तो खींच जाएगी, है ना, भंगुर नहीं है, तन्य है, जैसे खींचोगे तो खींचती जाएगी, दबा दोगे तो जल्दी जो है वो मुड़ जाएगी, तो इसलिए उसमें उसमें भरा जाता है। तो उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। ठीक है, पाया कहाँ जाता है, मंडला, सिवनी, शहडोल, होशंगाबाद, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये वनों से परिपूर्ण क्षेत्र है, बहुत वने हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट है, और इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। पर कारखाना कहाँ लगा है, उमरिया में लाख बनाने का कारखाना लगा है। इसके बाद जो है भिलाला, दोस्तों ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है। ये जो प्रश्न हो है ना, मैं जिस प्रश्न का यहाँ आंसर आपको बता रहा हूँ, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है पीसीएस में। वनों पर आधारित उद्योगों को बताइए, वर्णन कीजिए, बताइए। एकदम बिल्कुल सटीक आंसर बताया गया है, और आप इसको लिखें और इसको बार बार पढ़ें। ठीक है, अभी मैं इसमें प्री के लिए या मध्य प्रदेश की जो व्यापम है उसमें किस क्वेश्चन पूछा था वो ही बताऊंगा, पर इसको जो है ध्यान से आप समझिए। भिलाला, भिलाला एक भी होता है जो वृक्ष में से ही पाया जाता है, जिसमें स्याही जो पेंट बनाने का काम होता है, जो स्याही होती है ना लिखने वाली, इसके लिए जो पेंट होता है उसमें होता है। छिंदवाड़ा में इसका एक कारखाना है, स्थापित किया गया है। कहाँ, छिंदवाड़ा में। हर्रा, चर्म शोधक, यानी जो चमड़े होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए, शुद्ध इन द सेंस को चमकाने के लिए, पॉलिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हर्रा। इसके बाद ग्वालियर में दिया सलाई कारखाना बना। दिया सलाई जानते हैं क्या होता है, माचिस, माचिस को दिया सलाई कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको जो है ये दिया सलाई के नाम से ही जाना जाएगा, दिया सलाई। ठीक है, तो ये वही दिया सलाई है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं गोंद। जानते हैं गोंद क्या होता है, गोंद जो है बम्बूल के पेड़ से भी पाई जाती है। बम्बूल, गोंद को बेसिकली खाया भी जाता है, फायदेमंद होता है। कहाँ, गोंद ठंडियों में अक्सर जो है गोंद जो है यूज करते हैं। यहाँ तक कि कुछ है लड्डू बनाते हैं, लड्डू में भी जो है गोंद का यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ही शरीर को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है वो, है ना, इम्यूनिटी बढ़ाता है आपकी। तो गोंद काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो गोंद मुख्यतः है बबूल, सेनिया तथा दवाड़ा के वृक्षों से पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है, बम्बूल से पाया जाता है। बम्बूल में तो बहुत पाया जाता है। अब देखिए, अब गोंद का उपयोग खाने के अलावा जो है इसमें पेंट, पेपर, प्रिंटिंग, दवा उद्योग, कॉस्मेटिक में भी उपयोग किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है गोंद, है ना। ये जो चीज़ें जो है आप इनको देखिए, समझिए कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ हमारे आसपास रहती है, हमें आज तक कभी पता नहीं चली। आप देखिए, अब बम्बूल का पेड़ देखिएगा कहीं भी मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है। बम्बूल के पेड़ में देखेंगे आप गोंद, अब उसको निकालेंगे तो आप उसको अब खाएंगे तो उसमें ऐसा कोई बहुत मीठापन या कड़वापन नहीं आता। ठीक है, लेकिन एक चिपचिपा टाइप का होता है, आप उसे खाएंगे तो उसमें हार्मफुल तो है ही नहीं है वो, है ना। ये वही गोंद है। इसके बाद जो है इस तरह से जो है दोस्तों ये इसका ये उपयोग है। अब थोड़ा सा हम वनों का महत्व देख लेते हैं, क्योंकि महत्व को भी चर्चा करनी है। तो एक बड़ी आबादी वनों पर आश्रित है। जो ये जो है फॉरेस्ट पे बहुत बड़ी आबादी जो है वनों पर आश्रित है, और इनसे उन्हें रोजगार मिलता है। कहने का मतलब ये है कि यह वनों पर आश्रित मत वन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देते हैं। ठीक है, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, इनसे एक प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, कितने लोग इसमें काम कर रहे होंगे, और कितने लोग जो है ये तो डायरेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, जो इनडायरेक्ट तरीके से काम करते हैं, जो जड़ी बूटियां ला के बेच रहे हैं, या बहुत सारे उसमें से लकड़ी में से ऐसे शो पीस या फर्नीचर इस टाइप की चीज़ें बना रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें वन से हो रही। तो इससे क्या हो रहा है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है। इसके अलावा बीड़ी जैसे उद्योग जो है ना, वनों पर ही आधारित हैं। तो वनों कितना है, ये इस उद्योग बनाने में मतलब पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम पूंजी पे जो है इसको हम
बना सकते हैं। इसके अलावा वन जो है हमारी जैव विविधता को बनाए रखने में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर वन नहीं होगा तो फिर सृष्टि किस तरह से हो जाएगी। यानी जो रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है, या हमारे इंडिया का थार मरुस्थल है, वो किस तरह वीरान है पूरी तरह से। वहाँ जैव विविधता तो कुछ है ही नहीं। किस चीज़ की जैव विविधता है? बस मोटे मोटे वृक्ष हैं, वो भी कांटेदार। अब दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि जो रेगिस्तान में कांटेदार वृक्ष क्यों पाए जाते हैं? बेसिकली क्या होता है, वो कांटोदार वृक्ष ऐसे होते नहीं, वो अपने आप को ढाल लेते हैं। यानी कैसे ढाल लेते हैं? क्या होता है, जो पेड़ होते हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं, पत्तियां पानी क्या करती हैं, नमी बना के रखती हैं। अब वहाँ नमी बनाने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, तो क्या होती हैं, अपने आप को जीवित रखने के लिए वो उन कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे कि उनको पानी की आवश्यकता नहीं के बराबर पड़ती है और वो जीवित रहती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जैव विविधता बनाए रखने में जरूर मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन से क्या लकड़ियाँ, खिलौने, फर्नीचर जैसे साज 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 ये थोड़ा गलत हो गया है, जैसे ऐसे होना चाहिए, थोड़ा ये ऐसे होगा। ठीक है, जैसे साज सज्जा बनाए जाते हैं, वनों से बनाए जाते हैं। वनों से पर्यटन स्थल भी विकसित किए जा रहे हैं। जैसे पर्यटन स्थल जो है विकसित किया जा रहा है। जैसे पचमढ़ी है हमारा, ये वनों के द्वारा ही इतना घना है, इतनी मनोहर दृश्य हैं कि लोग पचमढ़ी देखने जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्यटन स्थल किससे? वनों से बनाए जा रहे हैं, वनों के माध्यम से ही विकसित किए जा रहे हैं। सॉरी, वनों से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी प्राप्त हो रही हैं। क्या प्राप्त हो रही हैं? वनों से जड़ी बूटियां, ये सब आयुर्वेदिक चीजें भी प्राप्त हो रही हैं। तो इस तरह से वनों का इतना महत्व है। ठीक है दोस्तों, ये रहा वनों पर आधारित जो है ये एक प्रश्न, 200 शब्दों का जो है हमने आज चर्चा की। इसके अलावा जो है हम एक क्वेश्चन जो है प्री के हिसाब से इस पे जो है हम बात करेंगे। बेसिकली देखिए प्री में किस तरह से आता है। मैं पहले थोड़ा इसको इरेज कर दूं, फिर आपको जो है मैं बताता हूँ कि प्री में किस तरह से चीज़ें जो है पूछी जाती है। तो दोस्तों देखिए प्री में किस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। कागज उद्योग की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पूछा जाता है कि किस वृक्ष से कागज बनाया जाता है, तो अपना है बांस। ठीक है, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल कहाँ अवस्थित है? नेपानगर। नेपानगर कहाँ है? बुरहानपुर में। कहाँ है? बुरहानपुर में। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि जो न्यूज़ पेपर है, यानी यहाँ पे जो अखबारी कागज है साहब, इसको अखबारी कागज बोला जाता है। ठीक है, तो नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल जो नेपानगर में है, उसको बिजली कहाँ से प्राप्त होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, चांदनी ताप विद्युत प्लांट, याद रखिएगा, चांदनी ताप विद्युत प्लांट। ठीक है, प्रति वर्ष 76,000 जो है टन ये जो है प्रोड्यूस करता है पेपर। कौन? नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल। ठीक है, इसके बाद ओरिएंट पेपर मिल कहाँ है? अमलई में है। अमलई कहाँ है? शहडोल में। ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 नहीं 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये मिला के 4। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जो कि आपको याद रखना है कि नेशनल न्यूज़ प्रिंट कहाँ है? नेपानगर में। नेपानगर कहाँ है? बुरहानपुर में है। इसके अलावा कहाँ है? ओरिएंट पेपर मिल कहाँ है? अमलाई शहडोल में है। कागज किससे बनाया जाता है? बांस से बनाया जाता है। कितना प्रोड्यूस करता है? 76,000 टन प्रोड्यूस करता है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट जो है बुरहानपुर में, नेपानगर में, उस पे अखबारी कागज, उस पे जो है ताप विद्युत कहाँ से प्राप्त, बिजली, उसको बिजली कहाँ से मिलती है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी। इस तरह से चीज़ें जो है इससे निकल के आती है। मैं एक इसका ऑनलाइनर जो क्वेश्चन तो सब वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों को, जल्द जो है आप लोगों के सामने जो है अपलोड करूंगा मैं। तो पहले इसको देखिए, इस तरह से जो है चीज़ें देखिए यहाँ से चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बीड़ी। जो बीड़ी उद्योग में किस पत्ते का उपयोग किया जाता है? तेंदू पत्ते का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? शहडोल, सागर, सीधी वाले क्षेत्र में ये मुख्यतः पाया जाता है। लकड़ी चीरने कारखाना केंद्र कहाँ अवस्थित है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। खैर ये कत्था, ठीक है, किससे बनाया जाता है? तो वो वृक्ष है, उससे बनाया जाता है। ठीक है, कत्था बनाने का या खैर बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? बानमौर या मुरैना। ठीक है, दोनों याद रखना है, बानमौर या मुरैना आता ही आता है और आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लाख जो है लाख का सरकारी कारखाना कहाँ अवस्थित है? उमरिया में है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार आया क्वेश्चन है। और एक पीसीएस में तो आया है, इसके अलावा व्यापम के बहुत सारे जो है एग्जाम में ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, और जस का तस रिपीट हुआ है, उसमें कोई जो है बदलाव भी नहीं हुआ है।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भिलाला। भिलाला का सरकारी कारखाना, भिलाला कारखाना कहाँ है? छिंदवाड़ा में। ये भी ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। भिलाला से बनाया जाता है क्या? स्याही और पेंट बनाया जाता है। इसको जो है इसको भी आप देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दिया सराई का कारखाना कहाँ अवस्थित है? ग्वालियर में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कितनी बार? बहुत काफी बार जो है पूछा गया है। गोंद हमें किससे प्राप्त होता है? इन तीनों वृक्षों से प्राप्त होता है। इसलिए जो है इसको आप याद से जो है इसको लिखेंगे, समझेंगे। दोस्तों इस तरह से जो है हमारा ये प्रश्न आज का जो है समाप्त हुआ। और इसमें अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्रश्न को जो है, इस प्रश्न को बनाने के लिए मैंने काफ़ी 2-3-4 बुक का यूज़ किया है, जिसमें से मैंने ये छांट के यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छा आंसर बताने की कोशिश की है। और आप लिखेंगे, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही जो है आप प्री है दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी ये जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसको पढ़िए। इस चैनल उर्जित एकेडमी को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो भी और जानने की इच्छा है या इसमें और कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, अभी कुछ दोस्तों ने कमेंट्स बॉक्स में बताया कि सर मुझे मैंग्रोव फॉरेस्ट पे मुझे वीडियो बनाइए। मैंने कहा बिल्कुल बनाएंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत उपयोगी मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ दोस्तों ने बोला कि आप मध्य प्रदेश के मेले हैं, थोड़ा इन पे बताइए। मैंने कहा कि मैं बारी बारी सब में आ रहा हूँ, बस अभी कुछ दिनों में जो है फॉरेस्ट का वीडियो बस कंप्लीट हो जाएगा जो चैप्टर है। इसके बाद अभी मैं खनिज आऊँगा, और खनिज के बाद जो मध्य प्रदेश की और चीज़ें हैं जैसे कि जो दार्शनिक स्थल हैं या मध्य प्रदेश के मेले हैं, इन सब में बात करूंगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बात करूंगा, कृषि पे बात करूंगा, जिससे कोई भी जो है पॉइंट छूटने ना पाए। ठीक है, बस आप में से जुड़े रहिए। और अभी जो नई वैकेंसी जो आई है कांस्टेबल की 2020 की, तो इसके लिए जो है तो ये सब चीज़ें अभी बहुत समय है, पढ़ते रहिए। एक पोस्ट चाहिए आपको और एक पोस्ट जो है आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ठीक है, ज़िंदगी कैसे बदल देगी दोस्तों? अगर जॉब नहीं होती है ना तो ये समझिए कि फिर मतलब बेसिकली जॉब जो है ना एक हर इंसान की जो है एक ऐसी नीड होती है जो कि मतलब उसके बगैर रह पाना या चल पाना मतलब अति मुश्किल होता है। बहुत नहीं, मतलब मैं अति शब्द यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक जॉब चाहिए आपको, एक बार आपको तन मन से लगना है, तन मन से लगना है। धन की तो मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे पैसे पे नहीं कर रहे हैं, है ना। बस वीडियो के माध्यम से जो है आप लगे रहिए, तो तन मन ध्यान रखिएगा। ठीक है, तन मन, तन मन से लगकर हमें क्या प्राप्त करना है? जॉब प्राप्त करनी है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स जो है आखिरी में रिवीजन करने के बहुत काम आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। नमस्कार।